भगवान ने कहा था 14वें श्लोक में कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वो शरण लेने वाले भक्त कौन हैं, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है, जो हमारे से अलग हैं। उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, जो हमारे से अभिन्न है। उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। सो जो संसार को अपना मानते हैं वो दुष्कृति हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं वो सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है। सो भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अर्थार्थी, आर्त अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा ना हो तो वो ज्ञानी मतलब प्रेमी हो जाता है। मतलब है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही ये चार भेद होते हैं, और वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वो जिज्ञासु है, और जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव सामर्थ्य को जानना चाहता है। इसीलिए भगवान की लीला मतलब कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद ना देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला हो सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी हो सकता है। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है, और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए जाता है तभी तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब वो जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वसुदेव ही है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहां ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष ना करके धन चाहता है। आर्त प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उससे दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, हालांकि भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छा को वो केवल भगवान से ही पूरी कराना चाहता है। कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है, अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही। आर्त भी अपना दुख केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कराना चाहता है। परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मेरे को केवल भगवान ही प्यारे लगे, तब उसमें अर्थार्थीपना, आर्तपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वो ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु आर्त का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, सो वो ना तो सुख के आने की इच्छा करता है ना दुख के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्त दोनों जिज्ञासु होकर के ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ, परंतु आर्त भक्त को उसका उतना पश्चाताप नहीं हुआ। हालांकि उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, हालांकि भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, ये उसकी कमजोरी है।
और जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है, उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता। हालांकि उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है, परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वसुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती। फिर उनमें कोई कमी कैसे रह सकती है? इसीलिए ये भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है।